हेलो एवरीवन, दिस इज़ निहार। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज ये वीडियो में मैं बात करूँगा मेडिकल सर्वेलेंस टेस्ट के बारे में। अगर आपको इंडिया में स्पुटम टेस्ट रिक्वायरमेंट आई हुई थी तो आपको वीज़ा कॉपी के साथ मेडिकल सर्वेलेंस का एक लेटर भी आया होगा, जिसको IMM 535 फॉर्म भी बोलते हैं। अगर नहीं आया होता फिज़िकल तो आप अपने JCK में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं मेरी जर्नी बताऊंगा कि आफ्टर कमिंग टू कनाडा मैंने ये रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी आप कनाडा के एयरपोर्ट पर लैंड करते हो और आप अपने स्टडी परमिट लेने के लिए जाते हो, तभी आपको ऑफिसर को मेंशन करना होता है कि इंडिया में आपको स्पुटम टेस्ट आया हुआ था, जिसकी वजह से आपको वीज़ा कॉपी के साथ मेडिकल सर्वेलेंस लेटर भी आया हुआ है। और कई बार ऑफिसर भी आपको सामने से बता देते हैं कि आपको मेडिकल सर्वेलेंस टेस्ट यहाँ पे पूरी करनी है, और वो थोड़ी गाइडेंस भी देते हैं। लाइक मेडिकल सर्वेलेंस की वेबसाइट भी बताते हैं और मेडिकल सर्वेलेंस की ऑफिशियल मेल आईडी बताते हैं, जिसमें आपको कुछ चीज़ें सेंड करनी होती है आफ्टर कमिंग टू कनाडा। आपके स्टडी परमिट में मेंशन होगा कि आपको 30 डेज़ की डेडलाइन है आपको रिपोर्ट करने के लिए। मीन्स इसका मतलब यही है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है मेडिकल सर्वेलेंस डिपार्टमेंट को कि मैं कनाडा में लैंड हो चुका हूँ और मेरे को स्टडी परमिट मिल गई है। तो आगे की जो भी अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर है तो वो आप चालू कर सकते हो। तो ये डेडलाइन सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए ही है, आपकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट करने के लिए नहीं है। तो इसमें कुछ महीनों का भी टाइम लग सकता है। सो आपको सिर्फ यहाँ आने के बाद विथिन 30 डेज़ में आपको सिर्फ रिपोर्ट कर देना है। तो स्टडी परमिट मिलने के बाद आफ्टर फ्यू डेज़ लाइक 1 to 2 डेज़ के बाद आपको 5 चीज़ें मेडिकल सर्वेलेंस के मेल आईडी पे आपको सेंड करनी होती है। तो फर्स्ट वन इज़ आपका फुल नेम। द सेकेंड वन इज़ आपका UCI नंबर, जो आपके स्टडी परमिट में राइट हैंड साइड अपर साइड में दिया होगा। द थर्ड वन इज़ आपका मोबाइल नंबर। आफ्टर कमिंग टू कनाडा आप जो मोबाइल नंबर रखते हो अपना, वही देना। फोर्थ वन इज़ आपका मेल आईडी। और फिफ्थ वन इज़ आपका करंट एड्रेस। तो आपको उसके नज़दीकी कोई भी फिजिशियन से आपको अपॉइंटमेंट मिल सके। तो आफ्टर कमिंग टू कनाडा ये 5 चीज़ें आपको सेंड करनी है मेडिकल सर्वेलेंस के ऑफिशियल मेल आईडी पे। मैं आपको मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये 5 चीज़ें सेंड करने के बाद आपको ऑटो जनरेटेड मेल मिलेगा मेडिकल सर्वेलेंस की तरफ से कि आपको 30 डेज़ की जो डेडलाइन दी हुई है उसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में काफ़ी महीने भी लग सकते हैं। तो इस तरीके का मेल आपको मिलेगा ऑफिशियल मेल आईडी से। तो उसके बाद कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपको एक मेल आएगी कि आप नज़दीकी अपने फिजिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको PHU लोकेटर की लिंक भी देंगे। आप ऐसा हो तो गूगल में से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं PHU लोकेटर, पब्लिक हेल्थ यूनिट लोकेटर। वहाँ से आप अपने नज़दीकी, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के नज़दीकी गवर्नमेंट फिजिशियन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि मेरे को मेडिकल सर्वेलेंस लेटर आया हुआ है और मेरे को ये प्रोसेस करवाने की है। तो वो लोग अपने आपकी फ़ाइल रिव्यू करेंगे और आपको सामने से अपॉइंटमेंट देंगे। और ऐसा भी मेल आता है कि आपको यहाँ से प्रोसेस ना करानी हो तो आप प्राइवेट क्लिनिक से भी करा सकते हो। अगर आप प्राइवेट क्लिनिक से कराते हो तो आपको उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, बिकॉज़ आपको पर विज़िट पे आपको $80 या $90 चार्ज होगा। अगर आप गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ यूनिट से करवाते हो तो वहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना, आपको सिर्फ एक्सरे देने हैं और वो भी आपके इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं। तो एक बार आपकी फ़ाइल यहाँ पे मेडिकल हेल्थ यूनिट के पास पहुँच जाती है तो वो लोग आपको अपनी अपॉइंटमेंट दे देते हैं। और ये अपॉइंटमेंट मिलने का टाइम पीरियड उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो। लाइक आप अभी GT एरिया में रह रहे हो, लाइक ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिसिसागा में, तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट देर से मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा केस होते हैं। अगर आप छोटी सिटी में रह रहे हो, लाइक बेरी हो गया, किंगस्टन हो गया, बेलेविले हो गया, तो आपको अपॉइंटमेंट जल्द भी मिल सकती है। लाइक मैं किंगस्टन में था तो मेरे को अपॉइंटमेंट विदिन 1.5 मंथ में मिल गई थी। तो एक बार आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आपको फिजिशियन के पास जाना है। वो आपको थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, लाइक आपको इंडिया में जैसे मेडिकल में क्वेश्चन होते हैं वैसे यहाँ पे करेंगे कि आपको प्रीवियस हिस्ट्री में कोई TB था, लंग्स की बीमारी थी, फैमिली में किसी को वो है ऐसी बीमारी, वो सब लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे। आपको जो भी है उनको बता देना है। उसके बाद फिजिशियन आपको एक्सरे का रेफरल लेटर देगा,
वो एक्सरे आपको बाहर से कराना है और उसका चार्ज अराउंड $70 to $80 होता है। एक बार आप एक्सरे करा लो तो वो एक्सरे का रिज़ल्ट डायरेक्ट फिजिशियन को मिलता है। लाइक अपने इंडिया में जैसे अपने को रिज़ल्ट मिल जाता है, फिजिकल रिजल्ट अपने हाथों में दे देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी डायरेक्ट फिजिशियन को ही सेंड होती है। तो इस तरीके का प्रोसीजर रहता है। और जब भी आपको पहली अपॉइंटमेंट हो तभी फिजिशियन आपको दूसरी भी अपॉइंटमेंट दे देगा कि आपका जो एक्सरे का रिज़ल्ट है उसकी रिव्यू के लिए। तो दूसरी अपॉइंटमेंट में आप जब भी जाओगे तो वो रिव्यू करेगा। अगर आपका प्रीवियस एक्सरे जो इंडिया में था वो और अभी का एक्सरे सेम होगा तो आपका मेडिकल सर्वेलेंस क्लियर है, आपको कोई ऐसी टीबी की बीमारी नहीं है और आपका टीबी इनएक्टिव है। ओके, तो आपको ये फाइल तभी के तभी वो क्लोज़ कर देंगे और आपको एक कंफर्मेशन लेटर भी दे देंगे जो आपको अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास सेव रखना है। तो इस तरीके का पूरा प्रोसीजर रहता है। और आपका जो एक्सरे का जो बिल था उसकी रिसीव आपको साथ रखनी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके कॉलेज के जो भी इंश्योरेंस है, लाइक मेरा यहाँ पे गार्डमी है तो मैंने वो रिसिप्ट गार्डमी में क्लेम की है, तो वहाँ से भी अपने क्लेम कर सकते हैं अपने जो चार्जेस हुए थे वो। तो इस तरीके से आपको कम एक्सपेंस में आपका काम हो जाएगा मेडिकल सर्वेलेंस का। अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ पे अराउंड आपको 250 इतना तो हो ही जाएगा खर्च। तो इस तरीके का रहता है मेडिकल सर्वेलेंस। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे आके बहुत लंबी प्रोसीजर है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी एकदम स्मूथ प्रोसेस रहती है और इस तरीके का रहता है मेडिकल सर्वेलेंस की पूरी प्रोसेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।